हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JCRT डिजी स्कूल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6 की इंग्लिश बुक से यूनिट 2B और जिसका शीर्षक है अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। दिस इज बेसिकली अ पोयम। यह एक कविता है और इसकी पोएटिस है जोआना फ्यूक्स। इस कविता में पोएटिस ने शिक्षक की तुलना वर्ष की भिन्न भिन्न ऋतुओं से की है, इसलिए we can say that this is a symbolic poem too। जिस प्रकार प्रत्येक ऋतु की विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार शिक्षक का दायित्व भी विशाल एवं महान है। A teacher plays a various vital role in the life of the students, just as the nature, the season protects its every element। बच्चों, आप अपने शिक्षकों को विश करते हो ना? उन्हें गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर कहते हो? हाँ, बिल्कुल। और आप अपने स्कूलों में टीचर्स डे भी मनाते हो, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करते हो। आप बता सकते हो आप ऐसा क्यों करते हो? बिल्कुल, उन्हें सम्मान देने के लिए। तो यहाँ इस कविता में भी पोएटिस ने शिक्षक के सम्मान में ये कविता लिखी है। आइए हम स्टैंजा वाइज इस कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Now comes the first stanza of the poem. Let us read it together. A teacher is like spring who nurtures new green sprouts, encourages and leads them whenever they have doubts। इन पंक्तियों में पोएटिस शिक्षक की तुलना स्प्रिंग सीजन से कर रही हैं। स्प्रिंग सीजन किसे कहते हैं? वसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन कहते हैं। स्प्रिंग सीजन की क्या विशेषता होती है, आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। स्प्रिंग सीजन में नए नए पौधे उगते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, यानी वो खिलने का मौसम होता है। फूल खिलते हैं, पत्ते खिलते हैं, सभी तरफ हरियाली होती है। तो टीचर को, शिक्षक को पोएटिस ने उसी स्प्रिंग सीजन से तुलना की है। क्यों की है? क्योंकि वो नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स। जिस तरह वसंत ऋतु में नए पौधे आते हैं, नए पत्ते आते हैं, और उनकी रक्षा कौन करता है? स्प्रिंग सीजन, है ना? तो उसी तरह जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पर शिक्षक उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें हर अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं, उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। इसलिए यहाँ पर पोएटिस कह रही हैं, शी नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स। यहाँ स्प्राउट्स आप देख रहे हैं ना? स्प्राउट्स का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है अंकुरित होना। बीज से जब नया पौधा आता है उसे क्या कहते हैं? अंकुरित होना। और वह कैसा दिखता है? बहुत छोटा, बहुत नाजुक, इतना नाजुक कि अगर हवा की जोर से थपेड़ी भी चले तो वह टूट जाएगा। लेकिन स्प्रिंग सीजन क्या करता है? उसे मजबूती प्रदान करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसे धीरे धीरे बढ़ने में मदद करता है। उसी प्रकार टीचर्स भी बच्चों की देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। एनकरेजेस एंड लीड्स देम। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं अच्छे काम करने के लिए और हमेशा उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्गदर्शक के रूप में उनको हर अच्छी बुरी बात बताते हैं, है ना? अच्छे और बुरे के बीच फर्क करना बताते हैं ताकि आगे जीवन सुगम हो, है ना? Whenever they have doubts, जब भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन होता है, कोई संदेह होता है, किसी प्रश्न को लेकर कोई बात समझ में नहीं आती है, तो वो टीचर ही होते हैं जो उनके संदेह को दूर करते हैं। Here doubts means संदेह। Now let us move towards the next lines of the poem। पोयम की अगली पंक्तियों में पोएटिस ने टीचर की तुलना समर सीजन से की है, यानी ग्रीष्म ऋतु से। और क्या क्या कहा है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट अस रीड। अ टीचर इज लाइक समर
whose sunny temperament makes studying pleasure, preventing discontent. इसका अर्थ है जोआना फ्यूक्स टीचर की तुलना किससे कर रही है? समर सीजन से, ग्रीष्म ऋतु से। क्यों? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? मौसम गर्म होता है ना। गर्मी के मौसम में क्या होता है? गर्मी लगती है, गर्म मौसम होता है, तो उसी को ग्रीष्म ऋतु कहा गया है ना। दैट इज समर सीजन हुज सनी टेम्परामेंट। और ग्रीष्म ऋतु के समान ही शिक्षक का व्यवहार बहुत गर्मजोशी का होता है। वह गर्मजोशी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके हर काम में उनका साथ देते हैं। स्कूल में जब गेम्स पीरियड होता है, खेल की घंटी होती है, उस समय क्या करते हैं टीचर्स? आपके साथ खेलते हैं खेल के मैदान में। तो ऐसे बच्चे टीचर्स से घुल मिलकर सीखते हैं, पढ़ते हैं, और ऐसे में पढ़ना और भी रोचक और आनंददायी हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेक्स स्टडिंग प्लेजर, प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। अगर किसी भी तरह का असंतोष है बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, यदि किसी भी प्रकार का असंतोष है, वो खुश नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई पाठ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जिसके कारण उनकी उदासी और बढ़ रही है, तो ऐसे में टीचर क्या करते हैं? बहुत ही गर्मजोशी के साथ वैसे बच्चों को आगे बुलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बात समझाते हैं। तो ऐसे में पढ़ना और भी आसान हो जाता है। तो पोएटिस ने यही बातें इन पंक्तियों में कही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, in the next 4 lines of the poem, the poetess has compared a teacher with a fall, with the autumn season. शरद ऋतु से तुलना किया जा रहा है। शिक्षक की तुलना किससे की जा रही है? शरद ऋतु से। चलिए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। A teacher is like fall, with methods crisp and clear, lessons of bright colors and a happy atmosphere. तो यहाँ पर टीचर की तुलना फॉल से की जा रही। फॉल मीन्स ऑटम, AUTUMN, दैट इज ऑटम। लास्ट में एन साइलेंट है, वो हम नहीं बोलते हैं, दैट इज ओनली ऑटम। एंड ऑटम मीन्स शरद ऋतु, इसलिए फॉल का यहाँ पर क्या अर्थ है? शरद ऋतु। एक शिक्षक शरद ऋतु की तरह है। क्यों? विथ मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर। अब शरद ऋतु क्या होता है उसे समझिए। शरद ऋतु मतलब पतझड़ का मौसम। पतझड़ में पेड़ पौधों से पत्ते झड़कर नीचे हो जाते हैं, है ना। और जब उन पर कोई चले तो कैसी आवाज आती है? क्रंची, है ना। कोई उन पर चले तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि वहां कोई चल रहा है, यानी कि उसकी आवाज, उन सूखे पत्तों की आवाज इतनी तेज होती है कि वो हमारे कानों तक साफ साफ सुनाई देते हैं, वो पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। तो टीचर की बात भी उसी तरह स्पष्ट है, क्रिस्प एंड क्लियर। और क्रिस्प एंड क्लियर इंग्लिश में फ्रेज है, दैट इज अ फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका अर्थ है स्पष्ट, पूरी स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ, जो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो टीचर्स की बात, टीचर्स वैसे विधि से हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो हमें अच्छे से समझ में आता है ना, जो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। तो इसलिए टीचर्स की तुलना किससे की गई है यहाँ पर? ऑटम सीजन से। लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स। कलर्स से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? आपके किताब रंग बिरंगे होते हैं ना, कहीं लाल फूल है, कहीं पीले फूल हैं, सम ग्रीन प्लांट्स, द वाइट फॉरेस्ट, ब्लू आसमान, इस तरह होता है। लेकिन उन कलर्स की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ब्राइट कलर्स मीन्स जो आपके चैप्टर्स में, लेसन्स में जो भाव छुपे होते हैं, जो रंग छुपे होते हैं, अर्थ छुपे होते हैं, टीचर उन्हें हम तक अच्छे से पहुंचाते हैं, हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं। सो इन दैट वे द लेसन्स बिकम ब्राइट। और जब हमें पाठ अच्छी तरह से समझ में आता है ना, तो वो लेसन और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, मजेदार हो जाता है ना। एंड अ हैप्पी एटमॉस्फेयर। और इस तरह पूरा
माहौल खुशनुमा हो जाता है, सभी तरफ खुशहाली छा जाते हैं। कहाँ? क्लासरूम में। आइए अब कविता की अगली 4 पंक्तियों पढ़ते हैं। A teacher is like winter while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. एक बार फिर से पढ़ें। A teacher is like winter while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. पहली लाइन के शब्द से आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षक की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है, किस ऋतु से की जा रही है। बिल्कुल सही, विंटर सीजन मीन्स शीत ऋतु, यानी ठंड के मौसम से, है ना। तो विंटर सीजन से टीचर की तुलना की जा रही है, पोएटिस ने यह किया है। क्यों? क्या देखकर? किन गुणों की वजह से? विंटर सीजन में, शीत ऋतु में बाहर कड़ाके की ठंड पड़ती है, सर्द मौसम होता है और बर्फबारी भी होती है। तो ऐसे में वो सभी symbolism, they are symbolizing the hardships and difficulties of life, वो मुसीबतों का सूचक है ना। वो मुसीबतों के बारे में बता, रियल लाइफ में जो मुसीबतें होती हैं, जो हार्डशिप्स होते हैं, वो उनके बारे में सिंबलाइज कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में उन मुसीबतों से बचाने का काम कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। उन मुसीबतों से बचाकर बच्चों को, उन्हें आराम देते हैं और हमेशा एक सहायक मार्गदर्शक की तरह उनको रास्ता दिखाते हैं। अ टीचर इज लाइक विंटर, टीचर शिक्षक शीत ऋतु की तरह है। क्यों? While it's snowing hard outside, जब बाहर में बर्फबारी होती है। बर्फबारी किसका सूचक है यहाँ? मुसीबतों का, जीवन में आने वाली परेशानियों का, है ना। कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, ऐसे में उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से कौन बचाते हैं? शिक्षक बचाते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक बचाते हैं, उन्हें आरामदायक माहौल प्रदान करते हैं जहाँ पर बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड, और वहाँ पर जीवन की असली परेशानियाँ जब दिखती हैं, मुसीबतें जब दिखती हैं, टीचर उनसे विद्यार्थियों को बचाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें आराम प्रदान करते हैं, आराम देते हैं और एक अच्छे सहायक मार्गदर्शक की तरह, है ना, उन्हें हमेशा रास्ता दिखाते हैं। बच्चों, कविता की आखिरी 4 पंक्तियों में पोएटिस टीचर्स के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, उनके प्रति कृतज्ञ होती है और कहती हैं कि टीचर, आप इतना सब कुछ करते हो और इतने मधुर व्यवहार के साथ करते हो, जैसे आप सारे सीजन के बराबर हो। सारे सीजन, सारे ऋतुओं की जो विशेषता होती है, वो सारी विशेषताएं आप में हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। ये पोएटिस कहना चाह रही है। लेट अस अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन। टीचर, यू डू ऑल दीज थिंग्स। टीचर, आप इतनी सारी चीजें करते हो। सभी सीजन्स की जो विशेषताएं हैं, वो सभी विशेषताएं आप में हैं। स्प्रिंग सीजन की विशेषताएं आप में हैं, विंटर सीजन की विशेषताएं आप में हैं, समर सीजन की विशेषताएं आप में हैं, ऑटम की तरह हो आप, ये सभी चीजें आप में हैं। विद अ प्लेजेंट एटीट्यूड, और आप अपना दायित्व जब निभाते हो, आप जब अपना कर्तव्य निभाते हो, तो आपका व्यवहार एकदम सरल होता है, बहुत ही सुखद होता है, बहुत रुचिकर होता है। यू आर अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स, इसलिए आप सभी मौसम की तरह हो, सभी ऋतुओं की तरह हो, है ना। सभी ऋतुओं की जो विशेषताएं हैं, आप उसकी तरह हो
और इसलिए एंड यू हैव माई ग्रेटिट्यूड, और इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, और आपके सम्मान के प्रति मैं और आपके कर्तव्य के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। चलिए इस कविता को एक बार रेसिटेशन के माध्यम से भी सीखते हैं। इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए और याद कर लीजिए और ले लीजिए। थैंक यू।